ये रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी है। उसने अपमान झेला है, उसके आंख के आंसू निकले हैं। माननीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की अब तक जुबान भी खामोश है, ट्विटर भी खामोश है। बिहार नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर बेटी का सम्मान होता है। न्यायालय ने यह तय कर रखा है कि संपत्ति में भी उसका हक बराबर का है, इसलिए कोई न बेअदबी कर सकता है न उसको हक से बेहक कर सकता है। जब मर्जी करे सक्षम प्रक्रिया करके बिहार आ जाइए, कोई माई का लाल नहीं है जो आंख भी दिखा सकता है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं और इस बार वजह सत्ता पक्ष नहीं है बल्कि खुद उनकी बहन रोहिणी आचार्य है, जिन्होंने अब प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की मांग कर दी है, जिसको लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने साफ कहा है कि हम बहन रोहिणी का पूरा समर्थन करेंगे। बहन, तुम कोर्ट में प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की मांग को लेकर कागजात जमा कराओ, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके प्रक्रिया की शुरुआत करो। हम और पूरी सत्ता पक्ष तुम्हारे हक की लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर रोहिणी आचार्य ने इतना कठोर और ऐसा कदम क्यों उठाया जिसको लेकर इस वक्त तेजस्वी यादव भी टेंशन में है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में आज जेडीयू और महागठबंधन की करारी हार के बाद जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के चाणक्य संजय यादव के साथ साथ रमीज को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, उनसे पूछा कि आप जवाब दें कि आखिर आरजेडी और महागठबंधन की करारी हार क्यों हुई है, जिसको लेकर उन्हें तिरस्कार कर उन्हीं के खुद के घर से उन्हें बाहर भेजा गया, आप शब्दों का प्रयोग किया गया और आधी रात को रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव के घर को छोड़कर उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा, जिसके बाद रोहिणी आचार्य लगातार एक के बाद एक खुलासे करते रहती है। और हाल ही में रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्ट लिखा है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि रोहिणी आचार्य अब लालू यादव के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की मांग करने वाली है, जिसको लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आपको वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा क्या है। लड़कियों को 10,000 रुपये देना या फिर साइकिल बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी है पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती हो। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला है, इससे साफ झलकता है कि जिस तरीके से उन्हें तिरस्कार कर उनके खुद के घर से बाहर निकाला गया। एक तो वो नीतीश कुमार से यह अपील कर रही है कि आप ऐसे कठोर कानून बनाएं कि जहां पर बेटी को विवाह के बाद अपने घर वापस लौटने में किसी भी तरह की शर्मिंदगी का और या फिर कोई भी संकोच का सामना ना करना पड़े। उन्हें बचपन से लेकर बड़े होने तक यह महसूस कराया जाए कि यह घर अब भी आपका है और शादी के बाद भी आपका होगा। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट से यह खुलासा कर दिया है कि अब उन्हें लालू यादव के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि वो भी लालू यादव की संतान है, जैसे कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव है, जिसको लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। बयान सुनिए। वो तेज प्रताप का बगावती तेवर हो, रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से आरोप तेजस्वी यादव पे लगाए, उसके बाद रोहिणी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये आग्रह किया है कि बेटी बिना किसी डर के अपने घर वापस जा सके, ऐसा कोई प्रावधान बनाए। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन लालू परिवार में जो घटना हुई सामने, उसके बाद रोहिणी ने सीधे कह दिया कि पितृसत्तात्मक मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की मांग करती हूँ नीतीश कुमार से। ये रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी है। उसने अपमान झेला है, उसके आंख के आंसू निकले हैं और माननीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की अब तक जुबान भी खामोश है, ट्विटर भी खामोश है।
अब ऐसी स्थिति में जिस बेटी ने अपने पिता का प्राण रक्षा किया हो, उसकी मनः पीड़ा ट्विटर पर उभर करके आ रही है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर बेटी का सम्मान होता है और बिहार में कोई परेशानी नहीं है। बेटा बेटी का न्यायालय ने यह तय कर रखा है कि संपत्ति में भी उसका हक बराबर का है, इसलिए कोई न बेअदबी कर सकता है न उसको हक से बेहक कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में रोहिणी आचार्य की जिम्मेवारी है कि आप कानून सम्मत आवेदन दीजिए और निर्भीक होकर करके जहां मर्जी करे। ये रोहिणी का सवाल नहीं है, बिहार की बेटी का सवाल है। यह राजनीतिक संदर्भ भी नहीं। अगर मन में पीड़ा अब तक कायम है, किसी के घर में तात्कालिक हो सकता है कि लेकिन दीर्घ काल तक अगर ये इसका असर है तो ये सबका चिंता का विषय है। जब मर्जी करे सक्षम प्रक्रिया करके बिहार आ जाइए। कोई माई का लाल नहीं है जो आंख भी दिखा सकता है। सीधे नीतीश कुमार से आग्रह किया गया है। नीरज जी, जिस तरीके से उनके साथ घटना हुई उसके बाद से वो काफ़ी दुखी भी थी, सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए काफ़ी अपनी बातों को रखी थी और अब मुख्यमंत्री से आग्रह कि घर अगर वापस है तो बिना डर के मैं वापस आऊँ। बिल्कुल, रोहिणी आचार्य को ये हक है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील और दरखास्त करने का। तो आपकी अपील को संज्ञान में लिया जाएगा। आप ही का केवल क्यों, किसी का रहेगा तो हम अपील संज्ञान में लेंगे, लेकिन की सक्षम प्रक्रिया है कि आप पुलिस पदाधिकारी को इस संबंध में ट्वीट करके अपना कार्यक्रम भेज दीजिए। आपको कोई भी असुरक्षा का भाव मन में नहीं रहेगा। भाषाई हिंसा भी किसी को करने नहीं देंगे। इसकी इजाज़त भी बेटी के साथ अगर कोई करेगा तो वह मुजरिम होगा और वह जेल जाएगा। अभय कुशवाहा हैं राजद के सांसद, उन्होंने कल माफ कीजिएगा लोकसभा के सदन में कहा कि एक 36 वर्ष के युवा को हराने के लिए धन, बल, छल, प्रपंच और तंत्र से हराया गया है और पूरी ताकत झोंक दी गई है इस चुनाव में उनको हराने के लिए। माननीय अभय कुशवाहा जी माननीय सांसद हैं। उनका उम्र भी वही लगभग में है, तो उनको हरा तो नहीं कोई पाया। जनता ने जीत दे दिया। ईवीएम के चोरी से तो नहीं जीते हैं। और माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा उम्र अभी कच्चा है लेकिन बात के हम पक्का हैं। तो कच्चा उम्र वाला को कौन बिहार की बागडोर सौंप देगा? जब कच्चा ही आपका उम्र है और 2 बच्चे भी आपके हैं, उसके बाद आप कच्चा अभी तक हैं, तो कच्चा रहिए। जनता तो पक्का खोजती है। सदन के भीतर ई सिगरेट विवाद पर टीएमसी सांसद सौगतो राय का कहना है, हम सदन के परिसर के भीतर ई सिगरेट पी सकते हैं। सदन का यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिगरेट पे चर्चा हो रही थी, ई सिगरेट को बैन किया, उस पर विवाद। देखिए, अब हर एक राजनीतिक दल यह अपने जो व्यवस्थागत आधार रखता है दल का सामान्य सदस्य बनने का, उसमें नशा से दूर होने की बात होती है। अब पार्लियामेंट परिसर में इस ढंग की बात करना, ये तो स्पीकर के क्षेत्राधिकार में है। जो भी निर्णय होगा, जो भी नियमन होगा, वह सबको मान्य होगा, चाहे टीएमसी के रहिए, चाहे जेडीयू के रहिए, चाहे कांग्रेस के रहिए, चाहे आरजेडी के रहिए। तो सुना आपने, एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य बगावत पर उतर आई हैं, बगावती मोड में आ गई हैं, तो दूसरी ओर अब सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने साफ कहा है कि रोहिणी बेटी तुम आगे बढ़ो, पूरी सत्ता पक्ष तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें न्याय अवश्य दिलाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें।